सृष्टि, हम मानते हैं कि हम कुछ बातों की वजह से मिस्टर जी से नाराज थे, लेकिन तुमने हमें काहे नहीं बताया? अरे हमें कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन ऐसे लोगों से ना निपटना बहुत अच्छे से आता है। तुमने ना हमें पराया कर दिया ना। और अगर रागिनी को नहीं तो कम से कम मुझे तो बता सकते थी ना। मेरी तुम्हारे से फोन पे बात होती थी, तुम कहती थी कि घर पे सब ठीक है, मतलब वो सब झूठ था, राइट? नहीं अनुराग जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है सृष्टि? सच बात तो ये है कि मैं इस घर के कभी काम आ ही नहीं सका, तो इस बार क्या था? अनुराग जी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हम चाहते थे कि आप दोनों इस सबसे दूर रहें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल इम्तिहान में थे और हम नहीं चाहते थे कि ऐसे में कोई भी चीज आप दोनों को डिस्टर्ब करे, इसलिए नहीं बताया। और फिर धीरे धीरे सब कुछ संभल गया। देखिए ना, हम बिल्कुल सेफ खड़े हैं आपके सामने। और वो गुंडा भेजो, वो तो अब जेल में है ना। अनुराग बाबू, बैजू भैया ना गुंडा नहीं है। अब ऐसा ना थप्पड़ पड़ा सृष्टि भौजी से कि उसके बाद एकदम में शरीफ हो गए। इतना शरीफ हो गए कि समझिए अब तो इनका बॉडीगार्ड बन गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ नहीं होता। और अनुराग, उसके बाद हमने फिर बैजू को सृष्टि का सुरक्षा के लिए रख लिया, लेकिन ये लोग गए थे ना वो रुचि के गोद भराई में, तो औरतें अनाप शनाप बात कर रही थी सृष्टि के लिए, उसका नाम जोड़ रही थी इसके नाम के साथ। तो ये घर छोड़ के चला गया, उसे लगा कि अब यहाँ रहेंगे तो सृष्टि के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। यहाँ इस घर में इतना कुछ हो रहा था और मैं वहां था। मुझे यहां होना चाहिए था, पर मैं इस घर की बहू को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ था। और यहां मेरे घर में इतनी मुश्किलें थी, मुझे पता ही नहीं था। ये सब ससुरा हमारे कारण हुआ है। ना हम नाराज होते, ना हम जाते। यहाँ रहते ना तो ऐसा कुछ नहीं होने देते। सब हमारा गलती है। गलती तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर नहीं गई थी। इस घर से जाना तुम्हारे लिए खुद एक बहुत बड़ी सजा थी रागिनी, वो भी उस गलती के लिए जो गलती तुमने की ही नहीं थी। दिव्या, तुम खीर नहीं लाई, हम खीर बनाए सबके, अब है ना लेकर आते हैं। आप खाना शुरू कीजिए, सब लोग हैं। चलो, अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन हमें उस बैजू और सॉलिड का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारे ना होते हुए भी उन दोनों ने इस घर की रक्षा की है। चलिए, अब तो हम लोग वापस आ गए हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। आप अपनी रागिनी बिटिया से नाराज है क्या? नहीं ठाकुरायन, बिल्कुल भी नाराज नहीं, बल्कि हमको ना अपने बेटा जी के ऊपर गर्व है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ना, वो अपना प्यार को समझी और उसको पहचानी और उसका साथ दी। ठाकुरायन, उससे भी ज्यादा ना हमको दामाद बाबू से हम बहुत प्रभावित हैं। अरे का कुछ नहीं सुने और सहे हैं वो यहाँ पर, लेकिन आखिरी कसक तक देखिए अपना प्यार के लिए जो है लड़ते ही रहे, हार नहीं माने। और इस सब में से ना सबसे अच्छा चीज ये हुआ ठाकुरायन की तीन जिंदगी जो है वो बर्बाद होने से बच गए। जो कुछ भी हुआ ना, इससे दामाद बाबू और हमारी बिटिया का प्यार और भी गहरा हो गया। वो तो होगा ही, प्यार का परीक्षा जो हो गया जी। ठाकुरायन, देखो बात कहेंगे, आज ना आप पे बहुत प्यार आ रहा है।
मिस्टर जी आप पहले आइए, ये दवाई खाइए। कौन सा दवाई? रागिनी, ये वाली। हाँ ये वाला पीजिए, अब दवाई पीजिए। अरे अभी दवाई खाइए ना, अब ठीक हो जाओगे आप। मिस्टर जी ये लीजिए। अरे तुम तो डरा ही देती हो। इसे आप रखिए, भोला डान का मामला है ना, वो हर घड़ी इस घर पे नजर रखे हुए है ना, तो हमारे निशाने पे भी वो रहना चाहिए। मिस्टर जी हम भी रुक जाएगा आपके पास। उफ, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम यहाँ रुकने के लिए कह रही हो और मैं तुम्हें जाने के लिए। बड़ा बैड लग यार। जाओ जाके आराम से सो जाओ। एक सेकेंड, वरना इस घर की पहरेदारी की बजाय मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की पहरेदारी करता रहूंगा पूरी रात। अच्छा जी। सॉरी, अब वो हम तो बस ये कहने आए थे कि रागिनी तुम आज हमारे साथ सो जाओ। हम भी वही कह रहे थे मिस्टर जी से। हाँ आंख में कुछ चला गया हमारी। ओ हाँ, आंख में कुछ चला गया। दिखाना तुम्हारी आंख। क्या हुआ? नहीं अब ठीक हो गया। दिखाओ। नहीं अब ठीक है। चलो चलो चलो। रागिनी तुम चाहो तो रुक सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें नहीं रुकना। नहीं कोई बात नहीं। यही था। कहाँ होगा बैजू? अरे भाई साहब एक सेकंड, क्या आप जानते हैं कि वो बैजू नाम का लड़का यहाँ रहता था, वो कहाँ गया? हाँ वो गुंडा मवाली यही रहता था। यही है ना उसका घर? हाँ कल रात को घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के? पर वो कहाँ गया होगा, कुछ आइडिया होगा? नहीं हमको नहीं पता कहाँ गया। थैंक यू। उस बैजू का तो कुछ अता पता है नहीं। मुझे लगता है कि हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। एक सेकंड मैं करता हूँ। अनुराग जी, घर के सारे लोगों को बैजू पर भरोसा है और हमें भी लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी आप दोनों को लगता है कि वो गलत है। सृष्टि, हमें तुम्हारे भरोसे पर पूरा विश्वास है, बात वो नहीं, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना रागिनी? और हमें ये भी पता है कि तुम बहुत आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करती हो, लेकिन सृष्टि अगर चोरी हुआ है तो चोर भी है ना, और हमें उसका पता लगाना ही होगा। इसलिए जो है सबसे पहले बहुत जरूरी है FIR कराना। मिस्टर जी वो कराइए। देखो अगर वो निर्दोष है तो वो ये बता देगा कि गायब क्यों हुआ है, राइट? और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना होगा उसके बारे में। सासू मियाँ वो आज हम मिस्टर जी को टीका लगा दे, वो हमारा ना मन हो रहा है। पौराने तुम दोनों के वापस लौटने के लिए हमने मन्नत मांगा था कि हार बनवा के जो है वो मंदिर में चढ़ाएंगे, और वो भी तुम दोनों के हाथों से ही चढ़वाना है। बेटा आई लो तिजोरी का चाबी है, हार उसी में पढ़ा ले आओ। जी। हाँ हाँ सासू मैया, काहे नहीं, अब हम वापस लौट के आए हैं तो हमें ही चढ़ाना चाहिए, है ना मिस्टर जी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।